अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुजतबा एक नए दिन के साथ। आज तक हम बातें करते रहे हैं गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैंने सोचा क्यों ना ऐसे टिप्स पे बात की जाए कि हम गुर्दों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। ऐसे टिप्स जो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं जिनको ना तो कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, जो कि परफेक्टली हेल्दी हैं। और ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी ये टिप्स बहुत मुफीद हैं। मैंने अपने टिप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम बात करेंगे डोंट पे कि किन चीज़ों को नहीं करना या किन चीज़ों को अवॉइड करना है। उसमें सबसे पहले ड्रग्स पे बात करें। नंबर 1, अवॉइड पेन मेडिसिन टू योर बेस्ट। बहुत सी पेन की दवाइयाँ जिनमें एनसेट्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, दे डैमेज किडनीज। अमेरिका में रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 5,000 लोगों के किडनी फेलियर पेन मेडिसिन की वजह से होते हैं। पाकिस्तान में ये खुलेआम लिखी जाती हैं और खाई जाती हैं, और हमारा नंबर न जाने 40-50 हज़ार तक भी जा सकता है। तो पेन की अद्वियात को अज हद पूरी कोशिश करें कि ना लेनी पड़े, और अगर लेनी हो तो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना लें। नंबर 2, अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। बहुत सी एंटीबायोटिक्स गुर्दों को नुकसान पहुंचाती हैं। मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है, कुछ इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करती हैं, कुछ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करती हैं, कुछ ट्यूबुलर इंजरी करती हैं, और ये एक प्रूवन फैक्ट है। और गुर्दों के नुकसान के अलावा गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस भी डेवलप होता है। सेम बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है, तो गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक से इज्तनाब करें। अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिन लाइक हर्बल्स, स्पेशली ऐसी मेडिसिन जिनमें हैवी मेटल्स यूज़ की जाती हैं। एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है कुश्ताज, जो कि इनफर्टिलिटी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हमारे माशरे में कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। हैवी मेटल्स डैमेज किडनीज। ऐसी मेडिसिन जिसका आगा पीछा नहीं पता, या हमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो गुर्दों के लिए फ़ायदेमंद है या कम से कम नुकसान ना पहुंचाए, उनको अवॉइड। नंबर 4, अवॉइड स्टमक मेडिकेशंस। मैदे की दवाइयाँ हमारे मुल्क में बहुत कॉमनली लिखी और इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें राइजक, ओमेगा, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल हैं, जिनको पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। डॉक्टर आपको 1 या 2 हफ्ते के लिए लिख के देता है, और मैंने देखा है कि लोग सारी उम्र खाते रहते हैं उनको। एक उसकी वजह हमारे मुल्क में मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। कहने का मकसद ये है कि ये अद्वियात गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एक गुर्दों की बीमारी है जिनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और उनमें पीपीआईज हैव डायरेक्ट लिंक। तो पीपीआईज को अवॉइड करें, बल्कि दूसरी मेडिसिन जिसमें फेमोटिडीन या दूसरे कुछ H2 ब्लॉकर आते हैं, उनका भी कुछ लिंक निकल रहा है। तो गैर ज़रूरी मैदे की दवाइयों से अवॉइड करें, और अगर लेनी भी हो तो डॉक्टर के मशवरे से लिमिटेड टाइम के लिए लें। नंबर 5, अवॉइड आर्टिफिशियल फूड सप्लीमेंट्स, स्पेशली फॉर बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली इन जिम ट्रेनिंग। बहुत से सप्लीमेंट्स हैं जिनमें स्टीरॉयड होते हैं। गैर ज़रूरी स्टीरॉयड या प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट का इस्तेमाल गुर्दों के मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकता है, जिनमें बहुत कॉमन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ही किस्म है फोकल एंड सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस FSGS। उनसे अजहद अवॉइड करें। अब हमारे डोंट यानी जिन चीज़ों को अवॉइड करना है रिलेटेड टू योर हैबिट्स। नंबर 1, अवॉइड स्ट्रेस इन योर लाइफ। स्ट्रेस इज़ किलर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, योर ब्रेन, एंड इट कॉजेज मल्टीपल प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स अल्टीमेटली अफेक्ट किडनीज। छोटे छोटे इश्यूज पे ज़्यादा सर खपाई ना करें, ट्राई टू टेक इट ईजी, और स्ट्रेस से अजहद अवॉइड करें। नंबर 2, स्मोकिंग। अवॉइड स्मोकिंग, और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो क्विट स्मोकिंग। यू आर बर्निंग योर सेल्फ विद योर ओन मनी।
स्मोकिंग ना सिर्फ लंग्स के लिए बल्कि हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए और गुर्दों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। डोंट बर्न योर सेल्फ विद योर ओन मनी। नंबर 3, अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज। एक्सेसिव एक्स्ट्रा स्टेनुअस एक्सरसाइज कैन कॉज रेब्डोमायोलिसिस, जिसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ योर मसल एंजाइम्स, जो कि अल्टीमेटली गुर्दों को नुकसान पहुंचाते हैं। यस, एक्सरसाइज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो जो बॉडी बर्दाश्त कर सके, जिसमें रनिंग, जॉगिंग, सिंपल वॉक शामिल है, लेकिन स्टेनुअस एक्सरसाइज से अवॉइड करें। और अगर एक्सरसाइज करें तो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड, पानी पिए खूब ताकि डिहाइड्रेशन ना। नंबर 4, डोंट होल्ड योर यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। क्या मतलब? जब पेशाब आए ज़्यादा वेट ना करें, फ़ौरन जाके पेशाब करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाथरूम में बैठे रहें, लेकिन जब पेशाब आए तो उसको ज़्यादा देर तक अपने मसाने के अंदर इकट्ठा ना रखें। इससे इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ता है और ये पीछे जाके यूरिटर्स के ज़रिए गुर्दों पे प्रेशर डालता है और किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी स्टोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अवॉइड एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी। 1 से 2 कॉफ़ी या टी इज़ ओके एवरी डे, लेकिन ज़्यादा पीने से एक तो ये कि ये डाययूरेसिस करता है, जिससे जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो सकती है। बाकी ज़्यादा कैफीन इंटेक से ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अवॉइड टू मच टीवी एंड आई वुड से टू मच फेसबुक। ज़्यादा देर टीवी पे आप बैठे रहेंगे तो एक तो वेट गेन करेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही हैं जिसमें ना कोई अखलाक है ना कोई लर्निंग लेसन है। उसकी बजाय ग्राउंड्स में जाएं, आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हों, वॉक करें या इवन दोस्तों से खुशगपियाँ लगाएं। वो ज़्यादा टीवी और इवन फेसबुक देखने से बेहतर है। अवॉइड में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे डिस्कस करेंगे जिसमें फूड है, कि फूड में कौन सी चीज़ें हमारा डोंट हैं, जिनको नहीं करना या अवॉइड करना है। नंबर 1, सॉल्ट इनटेक। हमारे कल्चर में सॉल्ट इनटेक इज़ वेरी हाई। High salt intake increases blood pressure, and blood pressure is one of the 3 leading causes of kidney failure and also leads to cardiac complications. नमक कम इस्तेमाल करें, इसको हैबिट बनाएं। अपने टेस्ट के लिए आप पेपर यूज़ कर सकते हैं या दूसरी हर्बल चीज़ों को पे इन्हेसार बढ़ाएं और नमक पे इन्हेसार कम करें। अवॉइड सोडाज की वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस जन्म ले सकती हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट 0 है, बल्कि इसकी वजह से किडनी स्टोन का चांस बढ़ता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। इवन डाइट सोडाज आर नॉट हेल्दी। इसके बारे में एक पूरी वीडियो रमज़ान मुबारक में मैं पहले ही बना चुका हूँ। अवॉइड शुगर एंड डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स। हाई शुगर इंटेक की वजह से आपका पेंक्रियाज एग्जॉस्ट कर जाता है और डायबिटीज़ मेलाइटिस स्टार्ट हो जाती है। एंड डायबिटीज़ इज द लीडिंग कॉज ऑफ kidney complications, cardiac complications and neurological complications. So minimize sugar intake in life. Number 4 पे आता है red meat. Avoid red meat. High intake of mutton and especially beef, it puts lot of pressure on the kidneys, क्योंकि ultimately इससे यूरिया बनता है और यूरिया ने गुर्दों से ही फिल्टर होके जाना है। So avoid red meat. White meat is better than red meat, बल्कि इसकी बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे फोकस करें। नंबर 5 पे मुख्तलिफ किस्म की डाइट्स चल रही हैं माशरे में। एक कीटो डाइट बड़ी फेमस है। अवॉइड कीटो डाइट। कीटो डाइट की वजह से किडनी स्टोन और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टे इन मॉडरेशन और कीटो डाइट को अवॉइड करें, बल्कि डैश डाइट इज़ वेरी गुड। उसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनप्रोसेस्ड फूड्स पे फोकस करें जो कि नेचुरल भी हैं। और आखिर में अवॉइडेंस में आता है अवॉइड इग्नोरिंग स्मॉल सिम्टम्स। बहुत सी बीमारियां जब स्टार्ट में होती हैं तो छोटी छोटी सिम्टम्स देती हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन कैन मेक द डिफरेंस। वी कैन सेव आवर किडनीज एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स by proper and timely diagnosis. Detection and early diagnosis can prevent disasters. So avoid ignoring small symptoms.